अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 5:15 बजे। आप लोग यहाँ पर टाइम देख सकते हैं और मुझे किसी अलार्म ने नहीं जगाया था, बल्कि मैं खुद जागी हुई थी। मतलब मेरी आँख जो वो खुल गई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा सोने से बेहतर है कि तहज्जुद उठकर पढ़ लिया। जो यहाँ पर आपको जो बर्तन नज़र आ रहे, रात में पापा के कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए थे तो उनके लिए हम लोगों ने निकाले थे, देन धोकर और यहाँ पर रख दिए थे। और मैं काफ़ी दिनों के लिए फजर के लिए उठना चाह रही थी। अलार्म भी इवन मैं सेट करती थी, लेकिन मैं उठ नहीं पाती थी। अलार्म बजता था, मैं उसको बंद करके फिर से सो जाती थी। लेकिन उस दिन जो ये 15 फ़ेब का जो व्लॉग है, मैं इतने दिनों के बाद इसको एडिट करने बैठी हूँ बिकॉज़ टाइम ही मुझे अभी मिला है। खैर, मैं ये कह रही थी कि उस दिन मेरी खुद ब खुद आँख खुल गई, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने फ़ाइनली मुझे वो मौका दे दिया जिसका मैं इतने दिनों से जो वो इंतज़ार कर रही थी। बस अल्लाह पाक अपने जो है वो ख़ज़ानों में से हर किसी को दे। और आप लोग भी फ्रेंड्स कोशिश किया करें कि जितना हो सके अल्लाह ताला से राब्ता रखें, अल्लाह ताला के ज़िक्र अस्कार में ख़ुद को मसरूफ़ रखें। दुनिया वालों को अपनी मुश्किलात और परेशानियाँ बताने से बेहतर है कि अपने रब के सामने अपनी जो है सारी मुश्किलात और परेशानियाँ उन्हीं को बताएं। बिकॉज़ अल्लाह ताला जो है वो कुदरत रखने वाला है, जो कि हमारा खालिक व मालिक है। हमारा अल्लाह ताला ही जो है वो सारी मुश्किलात को हल कर सकता है और किसी इंसान में कोई ताकत, कोई क़ुव्वत नहीं है कि वो हमारी जो है वो मुश्किलात परेशानियाँ हल कर सके। तो इसीलिए इंसानों को बताने से बेहतर है जो कि आपके जो है वो सिर्फ़ मज़ाक ही बनाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। और काफ़ी सारे लोगों को तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। खैर, उसके बाद फजर की अज़ान आना स्टार्ट हो गई और यहाँ पर आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 6:05 हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग्स में भी चेंजेस आ गई हैं बिकॉज़ सर्दियाँ जो ऑलमोस्ट जा चुकी हैं और गर्मियाँ जो है वो आने वाली हैं। मतलब मेरे ख्याल से तो आ ही गई हैं और बस रात के टाइम थोड़ी सी ठंड होती है, वैसे इतनी ज़्यादा ठंड होती भी नहीं। उसके बाद मैंने फजर की नमाज़ अदा की, अल्हम्दुलिल्लाह। देन हमारी मानो भी उठ गई थी यहाँ पर। ये जब हम लोग फजर के लिए उठते हैं ना तो ये भी उठ जाती है, लेकिन उस दिन मैंने सोचा था कि मैं तहज्जुद के लिए उठी हूँ तो ये भी उसी टाइम उठ जाए, लेकिन नहीं, ये तब नहीं उठी, बल्कि जब मैंने फ़जर पढ़ लिया उसके बाद ये उठकर आ गई थी। तो यहाँ पर मैं उसे कुछ मिल्क वगैरह दे रही हूँ और उसको जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाकर रखा था वो उसे मैं दे रही हूँ। इसके लिए भी यार मुझे बर्तन मंगवाने थे, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शनल पड़े हुए थे। काफ़ी सारे जो तोते हम लोगों ने सेल कर दिए थे तो उनके पड़े हुए थे। तो पापा ने कहा कि अभी आप में जो है वो मानो को खाना वगैरह दे दें, फिर बाद में जो है वो इसके लिए कुछ अलग से हम लोग सामान वगैरह लेंगे। तो ये भी हमारे जो है वो काम आ गए। वैसे हम लोग तो इन्हें फेंकने वाले थे कि अब हमारे किस काम के, लेकिन पापा ने कहा कि कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया नहीं जाती। किसी भी चीज़ को जो है वो हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो चीज़ जो है वो काम आ ही जाती है। और देखिए अभी ये हमारे काम आ भी गई, मानो के काम आ गई। और फ्रेंड्स, हमारी मानो जो है ना वो खुला दूध, जो खुला हुआ दूध होता है ना वो नहीं पीती, बल्कि ऑलपर्स या फिर मिल्क पैक ही पीती है। मतलब बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं। एक दफ़ा मैंने क्या किया कि इसके लिए खुला हुआ दूध मंगवाया कि मे बी ये पी ले, लेकिन सारा दिन ये प्यासी रही, लेकिन इसने वो दूध नहीं पिया। तो हमें मजबूरन इसके लिए भी ऑलपर्स मंगवाना पड़ता है। तो यही सारे सीन्स चलते रहते हैं हमारी मानो के। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्टडी की बिकॉज़ पेपर्स बहुत ज़्यादा करीब आने वाले हैं, तो उसके लिए भी पढ़ना है। और मानो मेरी आकर गोदी में बैठ गई और आप लोग इसके बस जो है ना वो नखरे चेक कर सकते हैं और इसकी अय्याशियाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फ़रहान भी माशाल्लाह से फजर की नमाज़ के लिए उठ गया था। और बस यार अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक कभी भी जो है ना वो हमसे नाराज़ ना हो, बल्कि हमेशा हमसे राज़ी रहे। लेकिन अल्लाह ताला तभी हमसे राज़ी होंगे जब हम लोग उस वैसे काम करेंगे जिससे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं। और यहाँ पर जो है पापा उस दिन लच्छा पराठा लेकर आए थे, जो फ्रोज़न पराठे मिलते हैं। फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किए थे और आप इसकी साइज़ चेक कर सकते हैं। मामा वही कह रही थी कि घर में जो पराठे पकते हैं वो इससे 1000 गुना बेहतर होते हैं। एक तो हेल्दी भी होते हैं और उसके अलावा साइज़ भी हम लोग खुद अपने हिसाब से बनाते हैं। आप लोग इसकी साइज़ चेक कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल अगर टेस्ट की बात की जाए और रिकमेंडेशन की बात की जाए तो ये वाले जो लच्छे पराठे थे ना, टेस्ट में मतलब सही टेस्ट कर रहे थे। और इसके अलावा मैं इसको रेट करूँगी 8 आउट ऑफ 10। तो मतलब सही थे। और इसके अलावा ये जो है ना ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे थे। जितना मैं ऑयल डालती जा रही थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैंने इसमें कोई ऑयल भी शामिल किया हुआ है। पता नहीं जितना ऑयल डालती जा रही थी वो कहाँ जा रहा था। वैसे भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप लोग चाहे जितनी भी बाहर से चीज़ें मंगवाएं और खाएं, लेकिन जो मज़ा माँ के हाथ के खाने का होता है ना उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। मैं चाहे जितनी भी बाहर से बिरयानी खा लूँ ना, इसकी बिरयानी हो गई, उसकी बिरयानी हो गई, ये वाली बहुत अच्छी है, लेकिन मामा के हाथ का पुलाव उफ़ यार क्या ही बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप जो होते हैं ना उनका साया ही काफ़ी होता है। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को जो लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और यहाँ पर मैं जो अपनी चाय भी पी रही थी, मैंने जो पराठा ऐसे ही रूखा खाया था, मतलब चाय के साथ नहीं खाया था। जो मामा पराठे पकाती है ना वो मैं चाय के साथ बड़े शौक से खाती हूँ, लेकिन ये बाहर वाला था तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा था चाय के साथ, इसलिए मैंने चाय अलग से पी, पराठा अलग से खाया। और साथ साथ अपनी पढ़ाई तो मेरी जारी थी। उसके बाद जो है थोड़ी स्टडी की, नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका था।
और यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की सफाई। और घर की सफाई भी बहुत ज़्यादा लाज़मी है, और बीच में इतनी ज़्यादा हवाएं चली थी तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था, चाहे आप लोग जितनी भी सफाई कर लें। आप लोग दूर से वो झंडियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, मैं एरो लगा देती हूँ यहाँ पर, इससे आप लोग जो है वो हवा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गर्मियों में जो है ना वो मुझे सफाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। सफाई में वो झाड़ू वाला पार्ट, वो इस वजह से बिकॉज़ हमारी सर्दियों में क्या होता है कि जो हवा का रुख होता है ना वो बिल्कुल सामने से होता है। जैसे मैं झाड़ू देती हूँ ना, सारा कचरा फिर से कमरों में चला जाता है, इधर-उधर फैल जाता है, और मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आ रहा होता है। कभी-कभार एकदम, मतलब पहले की बात हो रही है, मैं जो रोने बैठ जाती थी, मामा से कहती थी बस मुझे सफाई नहीं करनी, मतलब इतना कोई गुस्सा आ रहा होता था उस टाइम। वो भी क्या दिन हुआ करते थे यार। लेकिन अब जो है माशाल्लाह से हम लोग हो गए हैं थोड़े से मैच्योर, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ी-थोड़ी बातों पर रोते नहीं हैं, बल्कि उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन उसके बाद बस मेरा दिल चाह रहा था, वैसे मैं सुबह में ही कुरान पाक पढ़ लिया था मैंने, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सूरह यासीन की भी तिलावत करूँ। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन की तिलावत की, और उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, क्योंकि जो है ना फिर उस टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद आप लोग सफाई वगैरह करते हो और ये सारी चीज़ें, तो बच्चे आ जाते हैं, कुछ बच्चे तो जो है तकरीबन 20 से 15 मिनट जल्दी भी आ जाते हैं। तो यही सारे सीन्स चलते रहते हैं आजकल, बिकॉज़ आजकल हमारी चल रही हैं छुट्टियाँ, बस घर पर ही रहकर हम लोग अपने जो है वो पेपरों का पढ़ते हैं। और जितनी हो सके मैं मेहनत कर रही हूँ, आगे सिला अल्लाह ताला ही देंगे, अल्लाह ताला ही दे सकते और कोई नहीं दे सकता। बस इंसान को जो है वो अपनी मेहनत करनी चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे बंदा 10 बार फेल हो, लेकिन उसको चाहिए कि कभी भी गिव अप ना करे। अल्लाह ताला से दुआएँ करे, अल्लाह ताला जो है वो उसके हर काम में मसलियत होती है, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपकी कामयाबी का सिला आपको देंगे। और इसके बाद बच्चे भी जो है वो आ चुके थे, बल्कि आना स्टार्ट हो गए थे, कुछ बच्चे अभी आ गए थे और कुछ जो है वो आने वाले थे। और यहाँ पर मैं और मामा बैठे हुए थे, मामा एक सोफ़े पर बैठती है, मैं दूसरे सोफ़े पर बैठती हूँ, कोमल जो बच्चों के साथ नीचे बैठती है। मैं तो कोमल से कहती हूँ कि चेयर लेकर आ जाओ और बैठ जाओ, लेकिन उसको बच्चों के साथ नीचे बैठना पसंद है, तो वो इसीलिए बच्चों के साथ नीचे बैठ जाती है। और अब जो है ना वो बच्चों को पढ़ाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि संडे वाला दिन थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बिकॉज़ बच्चों की छुट्टी होती है। और उस दिन मेरा स्टमक थोड़ा सा अपसेट हुआ था, तो यहाँ पर मैं गर्म पानी में स्पगोल मिलाकर जो है वो पी रही हूँ, बिकॉज़ स्पगोल, अगर आपको भी किसी किस्म का बाउल प्रॉब्लम हो तो आप लोग भी जो है वो स्पगोल पिया करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बीच में जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, तो मैंने ये स्पगोल लिया था। तो इससे आपका बाउल गट जो है वो क्लियर होता है, और आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया दोनों सूरतों में ये आप लोग ले सकते हैं, और आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। गर्म पानी में इसके और ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, आपका गट क्लीन होता है, और इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस का लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। एंड में आप लोगों ने हमारे मिट्ठू को भी देख लिया, और मियाँ मिट्ठू जो है वो उस टाइम बोल रहा था, लेकिन पीछे से थोड़ा सा शोर भी आ रहा था, इसीलिए मैंने इसकी वॉइस बंद कर दी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।